जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए 4 जवानों के अंतिम संस्कार के बाद वहां पर शोक का माहौल है। जहां से भी शहीदों का पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों की आंखें नम हो गईं। कानपुर के 26 वर्ष के करण यादव को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। शहीद के घर के बाहर रिश्तेदारों, गांव वालों का तांता लग गया। परिवार ने बताया कि करण ने वादा किया था कि उन्होंने फरवरी में आने का कहा है। उनकी दोनों बहनों की शादी की योजना थी। दोनों बहनों की धूमधाम से करण शादी करना चाहते थे, लेकिन करण का यह वादा अधूरा रह गया। सारा देश कानपुर के उस वीर को नमन कर रहा है जो देश पर कुर्बान होकर अमर हो गया। बड़े गौरव की बात है कि बेटा हमारा देश के लिए बलिदान हो गया, अपना नाम पर कर दिया। गर्व तो है कि बेटा बलिदान हुआ देश की रक्षा करते हुए। करण यादव के पिता को बेटे के खोने का गम तो है, लेकिन उससे ज्यादा गर्व है कि जिस मां की गोद में उनका लाल पला बड़ा, उसकी रज में ही खो गया। कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए करण यादव शहीद हो गए, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गांव वालों की है। आसपास के गांव से लोग जो है वो यहाँ पर इस आखिरी दर्शन के लिए करण सिंह यादव के यहाँ पे उमड़े हैं। बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पे आर्मी द्वारा दिया गया, पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा भी यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री यहाँ पे भी फिलहाल मौजूद हैं, जिसके सीएम योगी ने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि 50 लाख का एक जो कंपनसेशन है वो फैमिली को दिया गया है और उसी के साथ साथ एक जो सरकारी नौकरी है वो उनको दी गई है। फिलहाल यहाँ पे मौके पर अंतिम जो संस्कार है वो किया जा रहा है और परिवार का कहना है कि हमें नाज है कि हमारे बेटे ने इस देश के लिए बलिदान दिया। जब शहीद करण का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गांव ही नहीं, आसपास के शहरों से भी लोग पहुंच गए। करण की शहादत पर उनके पूरे परिवार को गर्व है, लेकिन उनके पिता की चिंता ये है कि अब उनके बिना परिवार कैसे चलेगा, कैसे होगी बहनों की शादी। अब करण का वो ख्वाब कैसा पूरा होगा जिसके बारे में उन्होंने अपने पिता को 20 तारीख को अपनी आखिरी बातचीत में बताया था। एक बहन की शादी हो गई है, 2 रह गई है। उन्हीं के लिए कह रहा था और दोनों करने योग्य हैं, तो कह रहा था कि भैया बार से एक ही बार में निपटा देंगे, तुम सतत हो जाओगे। करण के पिता की तरह ये बहन भी सदमे में है। वो समझ नहीं पा रही कि जिस भाई के फोन से उसकी सुबह होती थी, अब उसकी आवाज को वो कभी नहीं सुन पाएगी। शहीद करण की 3 बहनें, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। उनकी इच्छा बाकी दोनों बहनों की एक साथ शादी कर अपना फर्ज पूरा करने की थी, लेकिन आतंक ने उन्हें देश और परिवार से दूर कर दिया। सुबह बात हुई थी आपकी? क्या बोले थे आखिरी बार बात कर रहे थे जब फोन पे बात करी? नाश्ता करके गाड़ी पे लेटे थे, कह रहे थे ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी गए थे, वहाँ से फिर आ गए। शाम को फिर नाइट में लगी ड्यूटी, तब बात नहीं हुई। करण कानपुर के भावपुर गांव के रहने वाले थे। इस गांव को वीरों का गांव कहा जाता है, क्योंकि इस अकेले गांव से 70 से 80 नौजवान देश सेवा में जुटे हुए हैं। सदैव उनके पिताजी से मेरा अच्छा रिश्ता है। जैसे खबर मिली तब से मेरे आंखें नम है। तुरंत मैं आया, 3 दिन से मैं यहीं पे हूँ, लेकिन उसकी यादें हमें सदैव आंसू दिखाई पड़ते रहते हैं सदैव कि यार कहाँ लड़का चला गया। अपने गांव का भी नाम अमर किया, माँ बाप का, और हम लोग भी रहता कि गम तो है लेकिन गर्व भी है उस लड़के पे मुझे। बहुत सीधा स्वभाव और इतना अच्छा लड़का, कुछ पूछिए मत। दिल तो बैठता है मगर गर्व होता है। शहीद करण यादव का पार्थिव शरीर एनकाउंटर के 5 दिन बाद उनके घर पहुंचा। कानपुर एयरफोर्स स्टेशन से उनके गांव के बीच, जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा, हर किसी की आंखें नम हो गई। उनके अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लोग सड़कों के किनारे हाथों में तिरंगा लेकर इंतजार करते देखे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों के अलावा सरकार के कई मंत्री, विधायक और आला अधिकारी शामिल हुए। करण की तरह उनका भाई भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन वो टेस्ट में पास न हो सका। शहीद करण अपने पीछे एक बेटी और बेटा छोड़कर गए, जिनके भविष्य को लेकर शहीद के पिता चिंतित। बिल्कुल ही उसका नाम अमर है, सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। दूसरा बेटा भी है आपका, क्या चाहेंगे उसके लिए, क्या आप चाहते हैं? उसके भविष्य के लिए यही चाहते हैं कि उसको भी सरकार कोई नौकरी दे दे, तो उसका भी
जीवन पालन होता रहेगा, परिवार चलाता रहेगा। बच्चे हैं उनके, कितने बच्चे पीछे हैं उनके, और पत्नी है कैसे? 5 साल की एक बेटी है, 1.5 साल का एक बेटा है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के बच्चों को बगैर पिता के ही बड़ा होना होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पूरे परिवार को हर दिन मुट्ठी भर यादों के जरिए सारी जिंदगी काटने को मजबूर होना पड़ता है। राजौरी में सुनील जी भट्ट के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। आपने देखा कि कैसे शहीद करण सिंह ने अपने परिवार से फरवरी में लौटने का वादा किया था और ऐसा ही वादा बिहार के नवादा जिले के वीर सपूत चंदन कुमार ने अपने पिता से किया था। शहीद का सपना अपने टूटे और कच्चे घर को बनाने का था। और घर की हालत आपको दिखाते हैं। देखिए ये किस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किन हालातों से निकल करके चंदन ने, शहीद जवान चंदन ने जो सेना है उसकी सेवा शुरू की और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साधारण सा दिखने वाला ये घर बिहार के उस लाल का है जिसकी असाधारण वीरता की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन उस वादे का क्या होगा जो शहीद चंदन कुमार अपने पिता से करके गए? कह करके गया था कि पापा देख रहे हैं आप झोपड़पट्टी मेरा, पापा आएंगे मार्च में हम घर बनाएंगे। ठीक है बेटा, आने घर बनाने का। तो देखिए चला गया तो घर था अब बनाने ही। 16 अक्टूबर का आया था, 14 नवंबर को गया था। 26 साल के शहीद चंदन साल 2017 में सेना में भर्ती हुए। वो करीब 2.5 साल से जम्मू में पोस्टेड थे। चंदन गांव से ही शुरुआती पढ़ाई करके सेना में भर्ती हुए थे और 86 बटालियन इन्फेंट्री में राइफल मैन के पद पर तैनात थे। गुरुवार को राजौरी में हुए आतंकवादी हमले में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वो तो शहीद जब हुआ तो 12 बजे रात, 12:30 बजे रात में हमको खबर मिला। हमारे छोटा बच्चा सोया हुआ था। खबर किया वहाँ से, पूछा वहाँ कि आप कौन हैं? तो बोला कि हम तो नंदन, हमारा नाम अभिनंदन कुमार है। तो उसका थोड़ा अपना मौन से वो समझाया उसको और उसके बाद में वो बोला कि आपका भाई शहीद हो गया। ये वो कड़वी हकीकत है जिससे देश पर मर मिटने वाले जवानों के परिवारों को गुजरना पड़ता है। चंदन के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। बहुत सारे सपने उन्हें पूरे करने थे, लेकिन उनके अचानक चले जाने से सब कुछ खत्म होने को है। आज इतना दिन 5 रोज बीत गया गन, हमारे सरकार जो है चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इसका प्रति कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना। राज्य सरकार की तरफ से कोई आया आपके कुछ भी नहीं। हमारे सरकार जो बिहार के हैं उसके अधीन कोई आया ही नहीं। जब कोई आया ही नहीं और वो कुछ बोल नहीं रहा है तो किससे हम बात करें? आप हैं तो बोले तो आपसे बात कर रहे हैं, और जब वो है ये नहीं, बात है नहीं, तो उससे किससे बात हम कर सकते हैं? शहीद चंदन का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से नवादा पहुंचा, जहां से सेना की गाड़ी के जरिए उनके गृह जिले नवादा लाया गया। नवादा के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन परिवार को सरकारी उदासीनता खल रही है। सेना के जवानों ने नवादा के लाल को सलामी तो दी, लेकिन बिहार सरकार की ओर से किसी भी मंत्री या सरकारी प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बलिदान तो दे दिए हैं, अब तो वापस आएंगे नहीं। मगर सरकार से मेरा यही बार बार गुजारिश है कि वो अभी तक कोई अपना ट्वीट तक नहीं भेज पाए हैं। और सरकार से एक गुजारिश है कि उनको जो भी हो अपना आर्थिक मदद करें। और हमारे भाई तो अब शहीद तो हो गए, तो अब वापस आ नहीं सकते हैं, मगर उनके जवाब देने के लिए हम दोनों भाई हर हमेशा तैयार हैं। शहीद के परिवार का ये हौसला सलाम के लायक है। देश का हर नौजवान इसी जज्बे से देश की सेवा करता है। इसीलिए हर सरकार को चाहिए कि वो जवानों के परिवारों का ख्याल रखे, ताकि सरहद पर खड़ा जवान अपने परिवार की चिंता किए बगैर अपना फर्ज पूरा कर सके। बिहार की तरह उत्तराखंड के बेटों की शहादत लोगों की आंखें नम कर दी। उत्तराखंड में 15वीं गढ़वाल राइफल्स के 2 जवानों को
आखिरी विदाई देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए कोटद्वार के रहने वाले राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह देश पर कुर्बान हो गए। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए राइफलमैन गौतम कुमार को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें हैं। शहीद गौतम के पार्थिव शरीर को सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार के ग्रास्टनगंज हेलीपैड लाया गया, जहां से सेना के वाहन से उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके शिवपुर के घर लाया गया। इस दौरान भारत माता की जय के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी के साथ साथ डीएम एसएसपी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद के बड़े भाई राहुल बताते हैं कि गौतम 30 नवंबर को छुट्टी लेकर घर आए थे और 16 दिसंबर को उन्होंने ड्यूटी वापस ज्वाइन की थी और अगले साल 11 मार्च को उनकी शादी थी, लेकिन अब उनके घर में मातम पसरा हुआ है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये दुख की बात है कि भाई गया है हमारा। इससे बड़ा दुख तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और देश के लिए गया, और इससे अच्छी बात भी नहीं है। ये गर्व की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। चमोली के लाल शहीद वीरेंद्र सिंह को नारायण बगड़ के त्रिवेणी संगम पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नायक वीरेंद्र सिंह 15 गढ़वाल राइफल में थे, जिनकी शहादत पर पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। शहीद वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को सेना के विशेष विमान से गौचर लाया गया था, जहां से सेना के वाहन से शहीद वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को नारायण बगड़ लाया गया। वीरेंद्र सिंह की दोनों बेटियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी पत्नी और मां तिरंगे में लिपटे वीरेंद्र को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। रो करके बुरा हाल है। 5 दिन हो गए, काफी समय रस्ते हुए, हालत बहुत खराब है। वाईफाई भी नहीं पाया। इससे पहले शहीद नायक वीरेंद्र सिंह का शव नारायण बगड़ के राजकीय इंटर कॉलेज में रखा गया, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में नायक वीरेंद्र सिंह आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। सभी शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को पैतृक गांव रवाना होने से पहले रविवार को राजौरी में सेना के आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। ये संकल्प लिया कि देश के सपूतों को शहीद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नवादा से प्रतीक भान, कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक।